नमस्कार स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे बीमा के बारे में, डायमेंशन के बारे में। कल आपने मेजरमेंट मापन के बारे में, जो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसके बारे में आपने पढ़ा। तो हम बीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। बीमाएं एक्चुअल में क्या है ना, जो आपने कल तक भौतिक राशियां पढ़ी या भौतिक इकाइयां पढ़ी, वो आपकी क्या है, उनकी ये पावर्स हैं, कितने टाइम ये आपकी यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, आपने जो पढ़ा, आपने पढ़ा क्या कि जो बेसिकली आपकी फंडामेंटल आपकी जो यूनिट्स थी वो आपकी 7 थी, उसमें से 3 भी अगर हम इंपॉर्टेंट मान के चलें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आपका घूम फिर के आता है। तो 3 आपने वहां पे चीजें देखी थी। सबसे पहले आपने मास देखा था, ठीक है, द्रव्यमान। दूसरा आपने क्या देखा था, आपने लेंथ देखा था, ठीक है। थर्ड आपने क्या देखा था, थर्ड आपने यहाँ पे टाइम देखा था, ठीक है। अब अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करें तो इनकी यूनिट्स क्या थी, किलोग्राम, इसकी मीटर, इसकी क्या थी, सेकंड। यहीं से अगर हम बीमाओं की बात करते हैं तो बीमाओं को आपका जो कैपिटल ब्रैकेट है उसके अंदर आपका लिखा जाता है। इसको भी एग्जाम्पल्स के साथ अभी डिटेल में हम समझते हैं। तो जो मास है वो है m, ठीक है, ये लेंथ और ये क्या है, टाइम, MLT, ठीक है। अब पावर जहां से आने लग जाएंगे तो उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि जो बीमाएं हैं वो क्या हैं। और क्वेश्चन आपका मैं बताता हूं किस तरीके से आता है। क्वेश्चन आता है, कोई आपको फिजिकल क्वांटिटी दे देंगे, आपसे कहेंगे कि इसकी बीमा बताओ, नीचे से 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। आप एनसीईआरटी के जो बुक के पीछे लिखे हुए हैं उसको आप देख सकते हैं, उसको भी हम अभी लेक्चर्स में देखेंगे। प्लस आपके जो डायमेंशन है इसके आपके क्या है, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे 3 एप्लीकेशन होते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो वो उस तरीके से आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए स्टूडेंट, हम अब डायमेंशनल फॉर्मूला वाला आपका जो पार्ट है वो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द फॉर्मूला दैट टेल्स विच ऑफ द फंडामेंटल्स यूनिट्स हैव बीन यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह सूत्र होता है जो यह बताता है कि उस भौतिक राशि को मापने के लिए किन मूलभूत इकाइयों का उपयोग किया गया है। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है, जो पावर घातांक है। इसमें मुख्यतः आपके 3 चलते हैं। एक आता है आपका द्रव्यमान के लिए, कैपिटल M के फॉर्म में लिखते हैं। जो लंबाई है उसको कैपिटल L के फॉर्म में लिखते हैं। जो आपका समय है उसको कैपिटल T के फॉर्म में लिखते हैं। और उसको किसके अंदर बंद करते हैं, इनको आपका ब्रैकेट में बंद करते हैं। और इसमें इसके ऊपर पावर भी लगाते हैं, जैसे यहाँ पे पावर 1, ठीक है। अगर 1 है तो आपका चलेगा। जो आपकी बीमाहीन राशियां हैं उनको कैसे डिनोट करेंगे आप, ठीक है। तो जो बीमाहीन राशियां हैं उनको डिनोट किया जाता है उनकी पावर 0 लगा के, M0, L0, T0। क्या होता है, इस तरीके से जो है वो बीमाहीन राशियों को आपका लिखा जाता है, M0, L0 और T0। ओके, ये यहाँ पर कुछ आपकी जो राशियां हैं ये उनका यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को दिया गया है। जैसे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब आपका आयतन है, ठीक है। आयतन बराबर क्या होता है, अगर हम नॉर्मल बात करें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये L इंटू L इंटू L, तो कितना हो गया, L क्यूब। साथ में आपको लिखना पड़ेगा M0 T0, तो कितना हो गया, M0 L क्यूब T0। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम आपको सिंबल ये होता है, तो इस तरीके से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। स्पीड जो आपकी चाल है, ठीक है, अभी हमने इसका निकाला था, चाल का क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी L अपॉन T। T ऊपर चला गया तो पावर क्या हो गई, माइनस हो गई। जब भी हम जो आपका पोजीशन चेंज है तो वहां पे आपकी जो उसकी पावर का साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया M0 L T-1। इसी प्रकार आपका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है
वो आपका MLT-2। ये आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे जो हैं इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आप याद करेंगे। ये आपको कहाँ से पता लगेगा, ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी आप MCQ करेंगे, तो वहाँ से आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्वेश्चंस आपके बन के आएंगे। इसको हम फिर आपका जो नेक्स्ट लेक्चर में है वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। आज हालांकि हम अभी 2-3 यहाँ पे कुछ एक हैं उनको हम करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा जो कंसेप्ट वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ से आपका अगले कुछ मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके जो पॉइंट्स हैं या जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके शुरू हो जाते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे क्योंकि ये जितने भी MCQ हैं वहाँ पे आपका बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें क्या होंगी, ये आपके काम आएंगी। जैसे पहला हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुण जो है वो है डायमेंशंस डू नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। जो बीमाएं हैं वो इकाइयों की प्रणाली पर निर्भर नहीं करते हैं। मतलब जैसे CGS की अगर हम बात करें और FPS की हम बात करें या हम MKS की बात करें, इनका अगर हम किसी का भी लिखेंगे तो वो हमेशा कितने में आएगा, LMT के फॉर्म में ही आएगा। फुट में भी अगर आप देखेंगे वो इसी फॉर्म में आएगा, MKS में आएगा वो भी आपका इसी फॉर्म में आएगा। तो देखिए जो डायमेंशंस हैं वो बीमा की प्रणालियों पर, सिस्टम पर आपका डिपेंड नहीं कर रही हैं, चाहे CGS हो, चाहे FPS हो, चाहे MKS हो। ये आपको याद करना है। यूनिट्स भले ही आपके चेंज हो जाएं, ठीक है, एक जगह आपका सेंटीमीटर लिखा जाएगा, एक जगह आपका मीटर लिखा जाएगा, लेकिन जो आपका बीमा है वो L और L ही लिखी जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट, क्वांटिटीज विद सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। समान बीमाओं वाली मात्राओं को एक दूसरे से जोड़ा या घटाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इज इक्वल टू के दोनों तरफ है, इधर और इधर, ये भी आपकी सेम ही यूनिट्स, सॉरी सेम ही डायमेंशंस आपकी होंगी, ठीक है। ये आपको बहुत याद करना है। जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे अब पूछूं, या जो है एक आपका जैसे ये आता है ना वो वंडर वाली इक्वेशन में, अभी हम उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, V-B, ठीक है, इस तरीके का आपका लिखा हुआ है। तो B एक कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसकी आपको बीमाएं बतानी हैं, तो इसकी बीमाएं किसके इक्वल होंगी, V की जो बीमाएं हैं वो B के इक्वल होंगी, ठीक है। ये वॉल्यूम आपका बन के आएगा, ठीक है। तो जो B होगा उसकी जो बीमाएं होंगी वो किसके बराबर होंगी, वो V के बराबर होंगी। तो आपको ये याद करना है क्या, कैरेक्टरिस्टिक विद सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। समान बीमाओं वालों को ही आपका जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। अगला, डायमेंशंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड वाइस वर्सा। बीमा भौतिक मात्राओं की इकाइयों से प्राप्त की जा सकती है और इसके विपरीत भी आपका काम यहाँ पे हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे यूनिट आपको दी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे आपको निकालना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, L/T², ये, ठीक है। तो यहां से ये ऊपर जाके LT-2, ठीक है। तो यहां से आपने क्या करा, इकाइयों से क्या प्राप्त करा आपने, जो आपकी यूनिट्स हैं उन यूनिट से आपने क्या बना ली, उस यूनिट से आपने डायमेंशंस बना ली। सिमिलरली इसका वहां जा सकता है, बट वहां पे एक आपका कंफ्यूजन हो जाता है कि आप किस उसको सिस्टम में ले जाना चाहेंगे, CGS में, FPS में, SI में। अगर जनरली हम SI सिस्टम यूज करते हैं तो वहां पे ये पॉइंट काम आएगा। डायमेंशंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड वाइस वर्सा। बीमाएं भौतिक मात्राओं की इकाइयों से प्राप्त की जा सकती हैं, ओके। अगला चलते हैं, टू डिफरेंट क्वांटिटीज कैन हैव द सेम डायमेंशंस। दो अलग अलग मात्राओं की एक ही बीमा हो सकती है, ठीक है। टू डिफरेंट क्वांटिटीज कैन हैव द सेम डायमेंशंस, ठीक है, दो अलग अलग मात्राओं की एक ही बीमा हो सकती है। जैसे चाल और वेग, इन दोनों की आपकी एक ही होती है, LT-1, दूरी बट्टे समय, LT-1, इन दोनों की आपकी एक ही बीमा हो सकती है। या दूसरा हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वो एग्जांपल आपका कौन सा है, यहां पे आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम की होती है MLT-1, इम्पल्स
इसकी होती है आपकी mL_-1। कार्य और ऊर्जा इसकी होती है mL²T-2। टॉर्क यानी जो बल आघूर्ण होता है, ठीक है, बल आघूर्ण का आपका कितना होता है mL²T-2। सरफेस टेंशन इसकी होती है आपकी mt-2। सरफेस एनर्जी इसकी भी होती है mt-2। एंगुलर वेलोसिटी कहें, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहें, या आपका फ्रीक्वेंसी कहें, त्वरण, इन सब की भी आपकी क्या होती हैं, इन सब की आपकी तीनों की सेम यूनिट्स होती हैं। तो आपको यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें याद करनी है। जैसे जो आपका ये है, ये आपका क्या है, पृष्ठ तनाव, ठीक है, ये क्या है, पृष्ठ ऊर्जा, ठीक है, ये आपका क्या है, कोणीय वेग, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और ये आपका जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी क्या है, आवर्ती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे समझना जरूरी है कि टू डिफरेंट क्वांटिटीज कैन हैव द सेम डायमेंशंस, दो अलग अलग मात्राओं की एक बीमा हो सकती है। ये पॉइंट आपको याद करना है। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हो गई। लास्ट हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, व्हेन टू डायमेंशंस आर मल्टीप्लाइड और डिराइव्ड इट विल फॉर्म द डायमेंशंस ऑफ थर्ड क्वांटिटी। मतलब जो अगर आप किसी को डिराइव मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करें या आप क्या करें डिवाइड करें, तो वो किसी तीसरे की आपकी क्या होती है, किसी तीसरे की आपकी बीमा बन जाती है। जैसे लेंथ की है, लेंथ को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो ये किसकी बन गई, ये बन गई LT-1, जो कि आपकी किसकी बनी, स्पीड की बनी, किसकी बनी, स्पीड की बनी। व्हेन टू डायमेंशंस आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इट विल फॉर्म द डायमेंशंस ऑफ द थर्ड क्वांटिटी। ओके, यहां पर आपने पढ़ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपका कैरेक्टरिस्टिक से निकल के आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, बीमाओं की एक रूपता का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। हालांकि आप पहले भी समझ गए होंगे क्या कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी बीमाएं समान हों। केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी बीमाएं समान हो। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। बहुत बार जो क्वेश्चंस है वहां पर ये आपका क्या आएगा, वहां पर आपका काम आएगा, ठीक है। अभी हम एक न्यूमेरिकल जब आगे देखेंगे तो वहां पे आपको ये समझ आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा चलिए हम इसको साथ में इसकी भी करके चलते हैं, ठीक है। जो डायमेंशंस के आपके यूजेज हैं, ठीक है, डायमेंशंस का आपके क्या यूजेज हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तीन होते हैं बेसिकली इनके यूजेज, ठीक है। किसी समीकरण की शुद्धता की जांच करना, ठीक है, किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच करना, मतलब सॉरी, जो LHS की आपकी बीमा है वो बीमा आपकी किसकी होनी चाहिए, वो बीमा आपकी RHS की होनी चाहिए, या होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार सब सेम आपके क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए। ओके, जैसे हम एक लेके चलते हैं v = u+at, गति का प्रथम नियम आप सबने पढ़ा होगा। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a एक्सीलरेशन, t टाइम, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम। इसकी आप देखिएगा वेलोसिटी का कितना होता है LT-1, इसका कितना होता है LT-1, इसका कितना होता है LT-2, इसका कितना होता है टाइम। ओके, तो देखिए ये LT-1, ये भी LT-1, और इसको जब आप करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा LT-1। तो देखिए सब बीमाएं आपकी सेम है, तो मतलब ये जो आपका समीकरण है, ये जो इक्वेशंस है, ये आपका क्या है, ये आपकी सही है, ये इक्वेशन आपका राइट है। ओके, यहां से सॉरी, यहां से आपको क्या करना है, इसकी करेक्टनेस आपको पता लग गई। इसी में दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। v² = u² + 2as, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका हम देखेंगे तो LT-1 का स्क्वायर, LT-1 का स्क्वायर प्लस 2 की कुछ होती नहीं है, इसकी होगी LT-2, और इसका कितना हो गया L। इसको जब आप ओपन करेंगे तो L² T-2,
इसका भी कितना आ गया एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस इसका भी कितना आ गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो देखिए एल से एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन भी आपकी क्या है, ये इक्वेशन भी आपकी राइट है। इस प्रकार आप किसी भी डायमेंशन के कारण आप किसी भी जो इक्वेशन है उसकी आप शुद्धता की, उसकी करेक्टनेस की आप क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कन्वर्ट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी भौतिक मात्रा की इकाइयों को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलना। हम किसी भी डायमेंशन से आपका क्या कर सकते हैं, हम डायमेंशन से कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा यहां पे एक आपको जो आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, वो होता है आपका 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। बस आपको इतना सा ही याद करना है। ठीक है, ये आपको याद आना चाहिए। ये कितना होता है मैं आपको बता दूं, ये कितना आता है 10 की पावर 7। कितना होता है 10 की पावर जो आपका 7 है। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7। जो जूल है ये किस सिस्टम में होता है, ये आपका MKS या SI सिस्टम में होता है। जो आपका अर्ग है वो आपका कहाँ पे होता है, वो आपका CGS में होता है। ठीक है, तो आपको बस इतना सा याद करना है। अब ये कैसे आया इसको हम एज ए कंसेप्ट समझ लेते हैं, बट एग्जाम की दृष्टि से ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस केवल इतना आपको याद करना है जो आपका 10 की पावर 7 है। ऐसे ही आपका न्यूटन में आता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो जो जूल है वो आपकी किसकी है, ऊर्जा की है। तो वो कितना जाएगा MLT माइनस 2। ठीक है, ये ML स्क्वायर T माइनस 2, तो M1 L1 T1। ठीक है, दूसरा कितना हो जाएगा M2 L2 T2। ठीक है, ये आपका बन के आ गया। ओके, थोड़ा सा इनको हम जो इसके साथ इसकी यूनिट्स को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका आ गया N1, ये आपका क्या आ गया N2। अब आपको क्या निकालना है, N1 अपॉन N2 आपको निकालना है। ठीक है, सॉरी, आपको N2 अगर निकालना है तो N2 अपॉन N1 आपका कितना आ गया, ये नीचे चला गया, M1 L1 T1 डिवाइडेड बाय M2 L2 T2। इनका आप ये स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया M1 अपॉन M2, ये कितना आ गया L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया T1 अपॉन T2 का स्क्वायर। ओके, M1 आपका किस में दिया है, M1 जो है वो आपका कौन सी है, SI सिस्टम में है। ठीक है, वो किलोग्राम में है, तो वो नीचे वाला किस में है, ग्राम में है, किलोग्राम ग्राम। ठीक है, जो हाँ ठीक है, जो आपका ये है ये आपका किस में दिया हुआ है, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, अगला आपका सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका, केजी आपका 1000 हो गया डिवाइडेड बाय 1 हो गया। ठीक है, मीटर आपका 100 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, ये 1/1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जब ये कट के आ गया ये 10 की पावर 4। ठीक है, और ये 10 की पावर 3, मतलब ये आपका 10 की पावर 4 यहाँ से आपका आएगा और ये 10 की पावर 3 आएगा। तो कितना आ जाएगा, वो हम लिख लेते हैं इसको इतना ही 10 की पावर 7। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 की पावर 7। दोबारा से आप इसको इस तरीके से यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो डायमेंशंस की सहायता से हम एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपका कौन सा है, एक सेकेंड, वो क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। ये क्वेश्चन आपको करना है। यहां पर भी आपको 10 की पावर कोई वैल्यू आपकी बन के आएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। थर्ड,
विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, ये भी हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, डायमेंशंस की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा t इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। इसको हालांकि डिटेल में आपको वहां पे लिखना नहीं आएगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे तो आपके जो हैं ये आपको केवल वैल्यू याद करनी होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपना जो इसकी लिमिटेशंस हैं, जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसके कुछ डिफेक्ट हैं, इसकी कुछ आपके लिमिटेशंस हैं। वो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, जैसे वाइल डिराइविंग द फॉर्मूला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैन नॉट बी फाउंड, जो आपका अनुपातिक स्थिरांक होता है उनको हम आपका नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को यहाँ पे ध्यान होगा जो t इज इक्वल टू 2π√L/g है, तो वहाँ पे ये केवल k लिखा रहता है, हम k को 2π नहीं लिख सकते हैं डायमेंशंस की हेल्प से। तो आपका जो है इसकी एक लिमिटेशन तो यही है कि फॉर्मूला डिराइव करते समय हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को नहीं फाउंड कर सकते हैं। अगला, अगर कोई जो राशि है, कोई फॉर्मूला है, वो 3 से अधिक स्वतंत्र मात्राओं पर, भौतिक मात्राओं पर निर्भर करता है, तो उसे हम नहीं निकाल सकते। हम तो भाई 3 को ही पढ़ रहे हैं, MLT। अगर इससे ज्यादा आपका है तो हम नहीं निकाल सकते हैं, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपका है, ठीक है। एक भौतिक राशि का समीकरण जो 3 से अधिक स्वतंत्र भौतिक मात्राओं पर निर्भर करता है नहीं निकाला जा सकता है, ओके। आगे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फलन होते हैं, जैसे साइन, कॉस, इस तरीके के जो होते हैं, या जो घातांक वाले हैं, उनका हम जो है यहां से डिराइव नहीं कर सकते हैं, ओके। उनको हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे एक आपका जो साइन थीटा के हिसाब से अगर हम मान के चलें, ठीक है, तो FS cos थीटा वो हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्क डन का जो आता है, ठीक है, तो हम इनको यहां से डिराइव नहीं कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार एक आपका आता है जो लघु गुणक जो आपके होते हैं, लॉगरिथम होते हैं, उनकी भी कोई आपकी यहाँ पे बीमाएं नहीं होती हैं, ओके। तो यहाँ तक आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, साथ में मैं एक होमवर्क और आपको देता हूं। जो हमने जी निकाला था, जो जी है इसकी आपको बीमा बतानी है, जो जी है इसकी आपको डायमेंशन बतानी है, जी की डायमेंशन, ठीक है। जी की जो डायमेंशन है इसकी डायमेंशन आपको बतानी है। आप इसको निकालिएगा, 2 मिनट पॉज कीजिए, मैं तब तक यहाँ पे रोक लेता हूँ, ठीक है। जी की आपको बतानी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे निकाल लिया होगा। तो जी की मैं आपको बता दूं, जी की होती है m-1 L³ T-2, ठीक है, m-1 L³ T-2, ये इसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम डिटेल में कल करेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम आज कर लेते हैं। द वंडरवाल इक्वेशंस ऑफ स्टेट फॉर सम गैसेज एक्सप्रेस P प्लस A/V का स्क्वायर V माइनस B RT। वंडरवाल इक्वेशन दी है जिसमें P आपका क्या है, P आपका दाब है, ये आपका वॉल्यूम आयतन है, ये आपका तापमान है, ठीक है, और A, B, R आपके कांस्टेंट हैं। तो जो RT है वो किसके इक्वल है, RT का जो है वो किसके इक्वल होता है। तो देखिए अगर इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो PV एक साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस P ये हो जाएगा, प्लस A/V हो जाएगा, माइनस AB/V² इज इक्वल टू RT। अब हमने पढ़ा है कि जो लेफ्ट और राइट साइड उन सब की सेम होगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PV बराबर आपका RT, P प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू RT। मतलब जो PV की होगी वो आपकी किसकी होगी, वो आपकी RT की होगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा होगा, एनर्जी, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो P का क्या होगा, ml-1 T-2, वॉल्यूम का कितना हो गया L³, ये मिलके कितना आ गया ml² T-2, ठीक है। फिर एनर्जी का भी यही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ml² T-2। तो जो इसका ऑप्शन आया वो आया ऊर्जा, ठीक है। जो ये ऊर्जा है, ये बल है, ये विशिष्ट ऊष्मा है, ये आपकी गुप्त ऊष्मा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका इस तरीके से है। कौन सा कंसेप्ट हमारा काम है, वो होमोजेनिटी वाला जो प्रिंसिपल है कि सेम बीमार वालों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए।
फिर अगला है फाइंड डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपको निकालना है। तो इस इक्वेशन में देखो जो p की होगी वही किसकी होगी, a अपॉन वी स्क्वायर की होगी, ठीक है, और जो v की होगी वो आपकी किसकी होगी, वो आपकी b की होगी। बस अब आप निकाल दो। यहां से a की कैसे निकालोगे आप, a की कैसे निकल जाएगी, p इंटू वी स्क्वायर, और यहां से b की क्या आ गई, b की आपकी v आ गई, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखो जो a की डायमेंशन है वो p की और v स्क्वायर होगा, तो m1 l-1 t-2 l क्यूब का होल स्क्वायर, तो उससे आपका बन के आ गया m1 l की पावर 5 t की पावर -2। जो b की है वो आपका कितना आ गया, m0 l क्यूब t0, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद कर लेना है। आगे चलते हैं। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। सेकंड है, ये भी है, लेकिन ये किसका होता है, ये आपका दूरी का है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लाइट ईयर बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी है उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी आयामहीन यानी बीमाहीन राशि है। द्रव्यमान की होती है, भार का भी होता है, विशिष्ट भार का भी होता है, रेनॉल्ड संख्या, ये आंसर है, ठीक है। इस तरीके के जो कुछ आपके एमसीक्यू हैं उनको हम कल करेंगे। अब ये एक आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं फिर से छोड़ देता हूँ, ठीक है, कि आपको जो ये कॉलम्स हैं इनको आपको मैच करना है, ठीक है। ये आपका कोण है, ठीक है, ये आपकी शक्ति है, ये आपका कार्य है, ये आपकी ऊर्जा पर लंबाई है। इन सबको आपको मैच कराना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपका जो एक टॉपिक आपका डायमेंशन वाला है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। तो स्टूडेंट, आपने देखिए जो डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट वाला जो पार्ट है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे और आप उसको अप्लाई कीजिएगा। जो अभी तक आपने यहाँ पे पढ़ा है, जो पिछले 2 लेक्चर हैं उसमें आपने पढ़ा है, तो उन लेक्चरों के आधार पर आपको करना क्या है, अगला जो लेक्चर है एमसीक्यू वाला, उस पे आपको उसको अप्लाई करना है और मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।